देखिए, अनंतपाल केस में पुलिस पर दफा 302 और गैंगस्टर अनंतपाल एनकाउंटर केस में एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से किया गया है। पुलिस अफसरों पर ही अब हत्या का मुकदमा चलेगा और एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा, वो देखने को मिलेगा। चूरू पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों पर मर्डर केस चलने वाला है। कोर्ट क्योंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए नजर आया था और कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अब खारिज फिलहाल किया है। 24 जून 2017 को हुआ था अनंतपाल का कथित एनकाउंटर और अनंतपाल का भाई एनकाउंटर केस का जो है वो चश्मदीद भी है और चूरू पुलिस के अगले कदम पर भी अब लगातार नजर देखने को मिलेगी कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कोर्ट की तरफ से फिलहाल आदेश दिया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दफा 302 पुलिस पर ही यहां पर देखने को मिली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हत्या या फिर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो हादसे को लेकर हादसा और हत्या है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गाजीपुर में एक लड़का जो अपने माता पिता से ये वादा करके निकलता है कि वो आईएएस की तैयारी करने के लिए जा रहा है और आईएएस बनकर निकलेगा, लेकिन दिल्ली में वो किस तरीके से पूरे हादसे का शिकार होता है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत करने में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि जो परिवार वाले हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जानबूझकर जो है उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। लेकिन आखिर पूरा मामला है क्या और किस वजह से इस वक्त दिल्ली सरकार की किरकिरी हो रही है और क्यों इस पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। हर साल यहां लाखों छात्र अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन अगर आप भी यही सब सोचकर राजधानी दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपका बच्चा भी अपने सपने को साकार करने के लिए दिल्ली आने की सोच रहा है तो आप उसे भी सचेत कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि सपने को सच करने के चक्कर में आप या आपके जिगर के टुकड़े की जान चली जाए, क्योंकि दिल्ली अब जानलेवा हो चुकी है। यहां की व्यवस्थाएं अब जानलेवा हो चुकी हैं। कहीं इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से किसी की जान जा रही है तो कहीं सीवर लाइन में डूबकर कोई अपनी जान गंवा रहा है। ताजा मामला दिल्ली के पटेल नगर इलाके से सामने आया है, जहां आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नीलेश घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था। वो कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे कॉलोनी से निकलकर मेन रोड पर आने की कोशिश कर रहा था कि गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा और पल भर में ही नीलेश की जान चली गई। इससे पहले कि उसकी चीख सुनकर लोग करीब आते, नीलेश अपने सपनों को दिल में दबाए दुनिया से रुखसत हो चुका था। पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ने लापरवाही के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस मौत के पीछे किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग दौड़ रही थी और वही वायरिंग जो थी वो नीलेश राय की मौत का कारण बनती। केजरीवाल सरकार की लापरवाही ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया, एक मां की कोख उजाड़ दी, एक बहन से राखी के बंधन का अधिकार छीन लिया, एक हंसते खेलते परिवार में मातम का माहौल बना दिया। लेकिन हैरानी यह है कि बजाय इस मामले की जांच पड़ताल की बात होगी, घटना के जिम्मेदारों की तलाश होती, बेटा खोने वाले परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की बात होती, इस मुद्दे पर सियासत होने लगी। देखिए, इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए। पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक्यूशन वहाँ पर उस स्पॉट पर क्यों हुआ है, उसके बाद ही इस पर आगे की कार्यवाही करी जाए। दिल्ली सरकार की नालायकी के चलते, बिजली विभाग की नालायकी के चलते हुए डेथ हो गई। अब वो डेथ नहीं मानी जाए तो हत्या मानी जाए। दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली पुलिस हर साल दिल्ली सरकार को एक सूची देती है जिसमें वह बताती है कि किन 150 जगहों पे, जहाँ 155 जगहों पे कहाँ पर पानी का भराव होगा, और उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए कि वहाँ पर बिजली के जो उपकरण हैं उनको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, जहाँ उन पानी के भराव वाली जगहों की चिंता करनी चाहिए। परंतु दिल्ली सरकार सो रही है। हालांकि दिल्ली में कोई पहली घटना नहीं है और न ही इस घटना की आखिरी होने की गारंटी, क्योंकि ऐसे हादसे के जिम्मेदार लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें, तमाम आरोपों पर सफाई देने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री चाहे कुछ भी बोले,
लेकिन देश देख रहा है कि दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर दिल्ली को इशारों पर नचा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता पर चाहे कोई भी मुसीबत टूटे, हिसाब लगाने वाला भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नीलेश आईएएस बनने का ख्वाब लेकर दिल्ली पहुंचा था, लेकिन उसका ख्वाब बनकर रह गया क्योंकि दिल्ली सरकार के नकारेपन का वो शिकार हो गया। क्या पूरा मामला है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, दिल्ली में करंट लगने से नौजवान की मौत हो जाती है। गेट में करंट आने से कई युवक की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। पटेल नगर इलाके में बुधवार की ये घटना है जिसमें नीलेश की जान चली जाती है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इस पर पर्दा डालने की भी कोशिश बार बार हो रही है। परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दे दिए गए, लेकिन सवाल ये कि मुआवजा देने मात्र ही हो जाएगा। परिवार ने बिजली विभाग पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। घटना के बाद राजनीतिक दलों में तू मैं लगातार जारी है। गलतियों से कब सबक लेगी दिल्ली सरकार, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ नीलेश बल्कि ऐसी कई जानें दिल्ली सरकार के नाकारेपन की वजह से जा चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पन्ना की तमन्ना पूरी। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के आपको लगातार बता रहे हैं कि पन्ना जिले में अब खबर यह है कि वहां पर बेशकीमती हीरे मिलते हैं और कई बार ऐसे जो गरीब लोग हैं वो अमीर हो जाते हैं। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ पर एक मजदूर को पट्टे की जमीन के नीचे बेशकीमती हीरा मिला। अब मजदूर को उसका कितना पैसा मिलेगा और आखिर क्या होने वाला है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मजदूर की किस्मत हुई अनलॉक। पल भर में चमकी किस्मत। पन्ना की धरती ने बनाया माला माल। खुदाई में मिला हीरा, बना करोड़पति। कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश। पन्ना ने एक बार फिर एक शख्स के हीरे की तमन्ना पूरी कर दी। एक मजदूर की किस्मत चमका दी और उसे रातों रात करोड़पति बना दिया। मध्य प्रदेश का पन्ना कब किसकी किस्मत बदल दे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। इस धरती ने कई लोगों को रंक से राजा बना दिया। इसी कड़ी में पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती से एक बार फिर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। चुनवादा गौड़, यही वो गरीब आदिवासी है जिसकी पल भर में किस्मत अनलॉक हो गई। चुनवादा गौड़ को चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसे लेकर वो हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरे का वजन करवाया तो पता चला कि वो माला माल हो गया। वो मजदूर से करोड़पति बन गया। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा। चुनवादा को 19.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चुनवादा ने हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। हीरा अगली नीलामी में रखा जाएगा। एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है और चुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 थान मतलब 8 पीस हीरा प्राप्त हुए जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है? हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है। अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी। चुनवादा गौड़ ने 2 महीने पहले ही 200 रुपये में खदान का पट्टा बनवाया था और रोजाना हीरे की तलाश में खदान जाता था, लेकिन मेहनत कर निराश होकर वापस लौट आता था।
मगर वो कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। चुनवादा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब खदान में उसे एक चमचमाता हुआ हीरा मिला था। इससे पहले भी पन्ना की ये धरती कई लोगों को पल भर में रंग से राजा बना चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और रत्नगर्भा की भूमि कितने गरीबों के दिन पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।